अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन में हम डोमेन फाइंड करना सीखेंगे और इसके साथ साथ डोमेन को स्केच भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मल्टी वेरिएबल्स में भी आज हम उन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद 2 होगी, राइट। ये जनरल डेफिनेशन लिखी है, इससे पहले भी बता चुका हूँ। मैं डायरेक्टली इस फिगर पे आ रहा हूँ, बल्कि इससे पहले मैं 3 डायमेंशनल सिस्टम को यहाँ पर स्केच भी करना चाहूँगा। तो लेट्स से ये आपके पास है एक रेक्टेंगुलर सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह देते हैं, और ये उसके 3 एक्सिस हैं। 3 डायमेंशन होती है ना बेसिकली, इसको एक्स कह रहे हैं, ये वाई है और ये जो वर्टिकल है दिस इज जेड एक्सिस। वैसे लास्ट लेक्चर में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन चलें फिर देख लेते हैं। तो इन जनरल हम फंक्शन को लिखते हैं z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y, लेट्स से f ऑफ x y। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो x कोमा y ये कोडर पेयर आपको नजर आ रहा है, ये इनपुट होगा और z वैल्यू आउटपुट होगी। जो भी फंक्शन होगा उसके मुताबिक ये एक आउटपुट आ जाएगी और इनपुट आ रही होती है बेसिकली इस प्लेन से। ये एक्स वाई प्लेन है, इसको आप ग्राउंड भी कह सकते हैं। बेसिकली ये ग्राउंड है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करना चाहें तो, राइट। मैं इसको स्केच भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देख लीजिए जी, इट्स लुक्स लाइक अ ग्राउंड बेसिकली। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जिन पॉइंट के लिए वो फंक्शन डिफाइन है, डिफाइन का क्या मतलब है इस पर भी आगे जाकर बात करते हैं, वो पॉइंट्स आपकी डोमेन में होंगे। और अगर आप अब नीचे वाली फिगर में आ जाएं तो इसने ये सेपरेटली दोनों को स्केच किया हुआ है। ये है एक्स वाई एक्सिस और ये उसकी आउटपुट वैल्यूज हैं जेड एक्सिस जिसे कहते हैं। हमने बेसिकली एक्स वाई मालूम करना है और उसको इस 2 डायमेंशनल सिस्टम में अलग से स्केच करना है। 3 में करने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 डायमेंशनल सिस्टम में हमने उसको स्केच करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई माइनस एक्स माइनस 2। इससे पहले भी वैसे हम डोमेन पे बात कर चुके हैं, लेकिन वो सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के लिए था। आइडिया यहाँ पर भी वही है। 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है आपको। अगर तो स्क्वायर रूट आ रहा है फंक्शन में तो वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, राइट। इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 से बचना है आपने। और कुछ एक फंक्शन है जो कि पर्टिकुलर नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है, जैसे लॉग आ रहा है तो वो नेगेटिव नंबर्स के लिए, 0 के लिए डिफाइन नहीं है। और भी हैं, जैसे जैसे आएंगे हम बता देंगे। पर अभी के लिए आपके पास चूंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर y माइनस एक्स माइनस 2 इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ये एक हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई है, इसे हमने सोल्व कर लेना है। तो y माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, लिख सकते हैं इसको ऐसे, या यूं कीजिए आप इसको मजीद थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखें तो x और 2 दोनों को हम उधर शिफ्ट करते हैं, यानी ऐड करेंगे ये, तो आपके पास बनेगा y इज ग्रेटर और इक्वल टू x प्लस 2। तो ये आपके पास रीजन है जो कि इसकी डोमेन में आ रहा है। अब बारी आती है इसको स्केच करने की। स्केच करने के लिए आप यूं कीजिए कि सबसे पहले लाइन को स्केच करते हैं, राइट, जिसको हम कहेंगे वो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है। एसोसिएटेड इक्वेशन वो बनेगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और ये मेरे ख्याल में हम जानते हैं इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और इसको स्केच करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। चलें टेबल बना लेते हैं जल्दी से ज़रा। लेट्स अज्यूम आप जस्ट इसके x और y इंटरसेप्ट मालूम कर लें, ज़्यादा आसान है, या इट्स अप टू यू अगेन, जो मर्जी पॉइंट्स आप फाइंड कर लें। x की कोई एक वैल्यू लें, उसके कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू फाइंड कर लें। मिसाल के तौर पर x को अगर आप 0 लेते हैं तो y आपका 2 आ जाएगा ना, डायरेक्टली लिखा हूँ 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। x को अगर मैं माइनस 2 लेता हूँ तो y आपका 0 आ जाएगा। ऑल्दो आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो -2 + 2 करेंगे तो y 0 आ जाएगा। तो ये 2 पेयर्स बने आपके पास सॉरी, 0 2 एंड -2 0। इनको आपने ज्वाइन करना है, वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। 0 2 का मतलब है y वैल्यू 2, लेट्स अज्यूम जी ये y 2 है, दिस इज 1 लेट्स से, एंड दिस इज x इज इक्वल टू -2। अब इन दोनों को मिला देंगे आपस में सॉरी, तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। लीजिए जी कुछ इस तरह से, एक मिनट ज़रा, दिस वन, ठीक है।
ये है स्ट्रेट लाइन, बट हमें चाहिए व्हेन y इज ग्रेटर आर इक्वल टू x प्लस 2। इसका भी आसान तरीका है, आप इनक्वालिटी चेक करनी है ना, तो आप एक पेयर ऊपर से ले लें, यहाँ से ले लें और एक यहाँ से ले लें, राइट। लाइन ने बेसिकली हमारे पूरे प्लेन को दो हिस्सों में कट किया ना, एक ऊपर वाले हैं और दूसरे नीचे वाले हैं। तो ये काम रफली आप कर सकते हैं। मसलन ये पॉइंट होगा -2,2 और ये ओरिजिन 0 0 है, लगा के देख लें। ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 + 2। चलें, अगर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको ज़रा रफली कर देता हूँ। 0 0 पॉइंट पर आपके पास इनक्वालिटी बनेगी 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट ट्रू। अगर आप -2,2 लेते हैं तो उसको भी हम देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू -2 + 2 विच इज़ 0। यस, दैट्स ट्रू। इसका मतलब है ये ऊपर वाला रीजन आ रहा है, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। इसको ज़रूरत नहीं है लिखने की, बस आप क्या करें, इसको हाईलाइट कर दें यहाँ से, राइट। यानी ये जो पार्ट होगा ना आपके पास, एक मिनट ज़रा, दिस वन, अब बस आपने जस्ट मेंशन करना है, ऊपर की तरफ आप ये लाइंस लगा सकते हैं जस्ट टू शो कि ये अपर रीजन इसका सोल्यूशन होगा, एंड दैट्स इट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर नेचुरल लॉग आ चुका है, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x² + y² - 4। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, क्योंकि आपका लॉग फंक्शन 0 या 0 से छोटे नंबर्स यानी नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। तो यू कैन स्टार्ट बाय राइटिंग x² + y² - 4 सॉरी इज ग्रेटर देन 0 ओनली। और यहाँ से 4 को अगर उस तरफ शिफ्ट करें तो x² + y² इज ग्रेटर देन 4 आ रहा है। और ये इक्वेशन थोड़ी मिलती जुलती है, मतलब थोड़ी सी इट्स सीम फेमिलियर, राइट, पहले हमने देखी हुई है। तो अगर मैं इन जनरल एक इक्वेशन लिखना चाहूँ जो कि आपको आनी चाहिए, x² + y² इज इक्वल टू r²। हम जानते हैं दिस इज सर्कल इक्वेशन। सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर होगा, ठीक है, और r यहाँ पर इसका रेडियस होता है। अगर मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूं, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो वो बनेगी आपके पास x² + y² इज इक्वल टू 4, और 4 को मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली 2²। इसका मतलब है ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 आ रहा है। हम यहाँ पर एक सर्कल स्केच प्लॉट कर सकते हैं बेसिकली। लें जी, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज अ सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास आ रहा है 2 का मतलब है ये जो x y z आपको 3 पॉइंट्स 3 4 नजर आ रहे हैं, ये वाला, एक मिनट, जैसा कि दिस वन, ये y1 है और सॉरी y2 है क्योंकि y एक्सिस है ना, एंड दिस वन इज x एक्सिस, एंड दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 2, दिस वन इज y इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज x इज इक्वल टू -2। तो ये एक सर्कल है। अब मेरे ख्याल में इट्स क्लियर कि आपके पास चूंकि x² + y² ग्रेटर देन है 4 से, ग्रेटर देन का मतलब ये है कि ये पॉइंट आपके पास आउटसाइड वाले होंगे, ये वैल्यूज ऑल दो आप चेक भी कर सकते हैं। मतलब आप ओरिजिन 0 0 होते हैं ना, आप 0 0 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें, 0² + 0² ग्रेटर देन 4 आएगा, यानी 0 ग्रेटर देन 4 आएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। तो आप ऑल दो मेंशन भी कर सकते हैं, बट इसके आउटर वाले हैं। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, और वो ये है कि आपके पास आप देख सकते हैं ये ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल टू। तो ये आपके पास फिर क्या होगा, मैं इसको डॉटेड बना रहा हूँ बेसिकली, ये रीजन इंक्लूड नहीं होगा। डॉटेड का मतलब है इसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं करेंगे हम। एक मिनट दीजिए बस। सो कुछ इस तरह से आप इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। लें जी, समथिंग लाइक दिस। तो मेरे ख्याल में इट्स ओके नाउ, ऑल राइट। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, और इसके साथ साथ हम इसमें आउटर पार्ट को इंक्लूड करेंगे, दिस वन, ठीक है। आपने बस जस्ट मेंशन कर देना है कुछ इस तरीके से, ये आउटर पार्ट आ जाएगा इसमें। अगर आप अंदर से कोई पॉइंट लेते हैं तो वो आपकी डोमेन में नहीं आएगा, इनफैक्ट उनके लिए आपका फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो इस हिस्से के अंदर आपका फंक्शन डिफाइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, फ्रैक्शन नजर आ रहा है आपको, और इसमें भी फ्रैक्शन में मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपने सिर्फ जो आपका कंसर्न होना चाहिए
वो जस्ट इसमें क्या कहते हैं कि डिनोमिनेटर को आपने देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ शायद हम मिस कर रहे हैं, डोमेन लिख नहीं रहे हम, चलें लिख भी लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था, अगर आप इसको डी से रिप्रेजेंट करें, ऑल दो ये कोई वही चीज़ है जो हमने ऑलरेडी लिख रखी है, तो प्रॉपर अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, आपकी जो इनइक्वालिटी ऊपर लिखी हुई है उसी को आप नीचे लिखेंगे, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो ये प्रॉपर तरीका है अगर आप सेट की नोटेशन में डोमेन को लिखना भी चाहते हैं तो, राइट, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो दिस इज द डोमेन। ऑल्दो इसके और तरीके भी हैं बट दैट्स फाइन। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो इसमें सर्कल था, अगेन सेम मेथड को यूज करेंगे। सो डोमेन विल बी इक्वल्स टू वो तमाम पेयर्स एक्स वाई जिनके लिए, यानी सच दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बड़ा आ रहा है 4 से, ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो वो पेयर्स होंगे इसमें। इसी तरीके से 7 क्वेश्चन पे आ जाए तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसमें फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन का मतलब है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी y माइनस एक्स मल्टीप्लाई y माइनस एक्स क्यूब, इसको आप 0 लगा के एक मरतबा वो वैल्यूज ले रहे हैं जिनके लिए ये अनडिफाइन है, ठीक है, बाद में हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट 0 का मतलब है इधर द फर्स्ट फैक्टर y माइनस एक्स विल बी 0 और y माइनस एक्स क्यूब विल बी 0। ओके, सो y इज इक्वल टू एक्स इधर और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये मेरे ख्याल में हम जानते हैं, ये ग्राफ्स हैं आपके पास तो इनको हम इजीली स्केच कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब है दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, और जो आपके पास एक्स क्यूब क्या है, अगर मैं रफली उसको स्केच करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, रीजन से पास करेगा, बेसिकली एक ऑड फंक्शन है ना, ठीक है। और अगेन एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि ये पॉइंट हमने एक्सक्लूड करने हैं, मतलब शामिल नहीं करने हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनकी वजह से आपका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो इसके लिए फिर आपको इसको मज़ीद फिर डॉटेड बनाना होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम इसको डॉटेड बना सकते हैं जस्ट टू शो दैट कि ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। ओके, इसी तरीके से दोनों लाइंस को आपने डॉटेड बनाना है, सॉरी एक लाइन है और दूसरी कर्व कह लें आप उसको, ले सॉरी कुछ इस तरह से, ठीक है, रफली। ओके, सो दिस ऑल प्लेन, यानी कि सारा प्लेन इंक्लूड है डोमेन में एक्सेप्ट दीज टू लाइंस। सो इट्स टाइम टू राइट द डोमेन। सो डोमेन को हम लिख सकते हैं ऑल पॉइंट्स एक्स वाई सच दैट y इज नॉट इक्वल टू x, या फिर आपके पास दूसरा जो होगा नॉट इक्वल टू एक्स क्यूब, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, इससे ये मैटर नहीं करती चीज़ें, ठीक है। आप कह सकते हैं ऑल पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स और ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। और लिखने तो ये इट वुड बी बेटर। लीजिए, दिस इज द डोमेन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपके पास है साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 25। अगेन इट्स अ फ्रैक्शन बेसिकली। तो सबसे पहला काम आपको डिनोमिनेटर को देखना है, किन पॉइंट्स पे ये 0 हो रहा है वो पॉइंट्स निकाल देने हैं। सो डिनोमिनेटर में है जी आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं चाहिए। यहाँ से आपके पास बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25 और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर। तो दरअसल पहले भी बता चुका हूँ, ये एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और इसका रेडियस 5 होगा, तो आप इसको स्केच कर लें। ओके, तो इसको हम सर्कल को यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे और ये पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए तो इनको फिर हम माइनस कर देंगे, और ग्राफिकली माइनस करने का तरीका है कि आप ये डॉटेड बना देंगे, थोड़ा सा अगेन टाइम लगेगा। लें जी, कुछ इस तरह से आप इसको डॉटेड बना सकते हैं जस्ट टू शो कि इन पॉइंट्स के अलावा सारे पॉइंट्स आपकी डोमेन में आ जाएंगे। ओके, समथिंग लाइक दिस। डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन पड़ा हुआ है वो मैटर नहीं करता, हाँ स्क्वायर रूट है तो जाहिर बात है उसको देखेंगे, लॉग आ गया उसको भी देखेंगे, बट इन जनरल
न्यूमरेटर का काम डोमेन से नहीं होता बेसिकली, एक्सेप्ट के वो फंक्शंस ऐसे आ जाएं जो इटसेल्फ डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी आ गई है डोमेन, सारा प्लेन इंक्लूडेड है एक्सेप्ट दिस, क्या कहना चाहिए इसको, सर्कल, राइट। आप चाहें तो इसको हाईलाइट भी कर दीजिएगा। सो डोमेन को फिर आप लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर, या 25 लिख लें, नॉट इक्वल टू 25, यानी इनके अलावा सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो दैट्स इट, ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमें डोमेन फाइंड करनी थी और उसके साथ में उसको स्केच करना था। इसी का एक और पार्ट भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 तक है बेसिकली ये क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9 से 12 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।